हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इजराइल ईरानी ऑक्टोपस की एक एक बाह धीरे धीरे कर काटता जा रहा है। इसी चरण में इजराइल ने एक और नए इस्लामिक स्टेट को, एक और नए मुस्लिम देश को अपना टारगेट बनाना स्टार्ट कर दिया है। कौन सा है ये देश, इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बना हुआ है। पिछले साल इजराइल और हमास के बीच स्टार्ट हुई ये जंग अब धीरे धीरे मिडिल ईस्ट की हर एक कंट्री को इन्वॉल्व करती जा रही है। पहले ये फिलिस्तीन गाजा में फैली, गाजा से लेबनान, लेबनान से ईरान और ईरान से अब ये सीरिया तक पहुंच गई है। इजराइल अब लेबनान के बाद सीरिया को अपना टारगेट बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि इजराइल इन्हें ईरानी ऑक्टोपस कहता है। ईरानी ऑक्टोपस का ये जो सिद्धांत है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। उनके हिसाब से जो मिडिल ईस्ट है इसमें जो भी इस्लामिक स्टेट हैं उनको वो ऑक्टोपस की बाहों की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और जो दिमाग है ऑक्टोपस का वो ईरान है। देखिए ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईरानी ऑक्टोपस। एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है जिसके हिसाब से मिडिल ईस्ट की जो कंट्रियां हैं वो ऑक्टोपस की बाहें, जैसे कि सीरिया हो गया, गाजा, यमन, इराक, लेबनान, जो भी अलग अलग स्टेट हैं ईरान को छोड़कर, वो सब क्या है, मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्रियां हैं वो ऑक्टोपस की बाह हैं और जो ईरान है वो ऑक्टोपस का दिमाग है, हेड है। ऐसा क्यों इस सिद्धांत में कहा जा रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो भी इस्लामिक स्टेट हैं, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, फिलिस्तीन हो, इराक हो या तुर्की हो, इन सभी को जो ईरान है वो यूज करता है इजराइल के खिलाफ, है ना। यमन के जो हूती हैं उनका भी उपयोग ईरान करता है इजराइल के खिलाफ। यमन के जो हूती विद्रोही हैं, गाजा में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, इन सभी संगठन जो कि प्रॉक्सी संगठन है ईरान के, इनका उपयोग इजराइल के खिलाफ किया जाता है ईरान के द्वारा। इसलिए इजरायली इसे ईरानी ऑक्टोपस का नाम देते हैं। इस सिद्धांत को ईरानी ऑक्टोपस कहा जाता है इजराइल के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि जो भी चीजें हो रही हैं इजराइल के खिलाफ, उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो ईरान है। बाकी सब तो क्या है, मोहरे हैं, प्यादे हैं जो इस जंग में धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि सीरिया को क्यों ऐड कर दिया है, क्यों अब सीरिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है इजराइल ने, क्योंकि वर्तमान में जो सीरिया है वो अभी हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों का, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है। और ये जो आतंकवादी है ये सीरिया का उपयोग कर रहे हैं इजराइल पर हमला करने के लिए। इसलिए इजराइल ने अब सीरिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली इजराइल ने यह कबूल किया है कि उसने सीरिया और लेबनान की जो सीमा है उस पर सीरिया क्रॉसिंग पर हमले स्टार्ट किए हैं, क्योंकि इस क्रॉसिंग का उपयोग हिजबुल्लाह को, जो लेबनान में हिजबुल्लाह है उसको हथियार उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे थे। और इस क्रॉसिंग पर जो यूनिट है हिजबुल्लाह की 4400, इस यूनिट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है इजराइल के इस हमले में। ये जो यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है हिजबुल्लाह के लिए, क्योंकि ये हथियारों का सप्लाई मैनेजमेंट करती है ईरान से सीरिया, सीरिया से लेबनान। तो ये जो सप्लाई चेन है मैनेजमेंट करती है हिजबुल्लाह के लिए, वो यूनिट को इजराइल ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और दमिश्क में ये बहुत ज्यादा एक्टिव है हिजबुल्लाह, इसलिए सीरिया की राजधानी दमिश्क में कई इलाकों में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, बम बरसाए हैं, अटैक की हैं। पहले सीरिया के इन इलाकों का उपयोग हमास के आतंकवादी करते थे, अब इनका उपयोग ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह के खुफिया एजेंट करते हैं। इसलिए इनकी खुफिया जो हेडक्वार्टर हैं उन पर भी इजराइल ने अटैक किए हैं और इन खुफिया ठिकानों को भी बहुत भारी मात्रा में इजराइल ने नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने इन हमलों में हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों के साथ साथ हिजबुल्लाह के जो खुफिया हेड हैं उसको भी टारगेट किया था, उनकी भी हत्या कर दी है, जिसका नाम है हुसैन अली हजीमा। उनकी भी रिसेंटली 10 दिन पहले इजराइल ने हत्या कर दी थी। तो ऐसे अब धीरे धीरे कर जो इजराइल है वो ईरान की हर एक बाजू को काटता जा रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, लेबनान, गाजा या फिर यमन हो या सीरिया।
इन सभी बाजुओं को धीरे धीरे कर कर इजराइल काटता जा रहा है। इतना ही नहीं, रिसेंटली ये भी सामने आया है कि जो अक्टूबर में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था 26 अक्टूबर के दिन, उस हमले में ईरान ने कहा था कि उसे बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलता जा रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। पहले तो ये न्यूज आई कि ईरान के जो पूरे एयर डिफेंस सिस्टम जो कि S-300 पर डिपेंड था, वो पूरे S-300 इजरायली हमले में नष्ट हो गए। और अब हमले के 3 हफ्ते बाद ये न्यूज सामने आई है कि इजराइल के इस हमले में ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी भी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो अब जब ये न्यूज सामने आई है तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने अपना जो प्लान बना के रखा था वो एग्जीक्यूट कर लिया। हम सबको पता है कि 16 अक्टूबर के आसपास इजराइल का एक प्लान लीक हुआ था, जिस प्लान में ये कहा जा रहा था कि इजराइल अब की बार जो अटैक करेगा ईरान पर उन अटैक्स में वो ईरान के जो न्यूक्लियर पावर साइट्स हैं उनको टारगेट करेगा। लेकिन ईरान ने ऐसा बोला था कि उसको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो नुकसान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और इजराइल के इस हमले के बाद जो ईरान का सपना था न्यूक्लियर पावर बनने का, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। और ये जो दावा है ईरान की न्यूक्लियर पावर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने का, ये इजराइल और अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका पता चला है सैटेलाइट तस्वीरों से। तो ये है पहले की तस्वीर जो कि ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड है ना। ये उसकी सैटेलाइट तस्वीर है जो कि हमले से पहले की है। अगर हमले के बाद की बात करें, जो 26 अक्टूबर को इजराइल का हमला हुआ था उसके बाद की सैटेलाइट तस्वीरों की बात करें तो ये वो तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, अब केवल रेत के ढेर बचा हुआ है। पूरी तरीके से जो सीक्रेट पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था या सीक्रेट साइट थी न्यूक्लियर की ईरान की, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ईरान को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल के इस हमले में, और अब वही नुकसान सीरिया को भी झेलना पड़ रहा है। इजराइल की एक सीक्रेट रिपोर्ट के हिसाब से जो इराक है वो भी जल्द ही इस युद्ध में शामिल हो जाएगा, क्योंकि अब ईरान इराक के मिलिशिया संगठन को इस जंग में शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है, ऐसा इजराइल का कहना है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।